नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी ने क्यों खारगे और राहुल से की माफी की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद जमकर बरसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर। उन्होंने सुना डाली खरी खोटी। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ज्ञान आ गया है कांग्रेस के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और उस ज्ञान में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो, जिसके लिए फिनेंशियल प्रबंधन हो। मेक अनाउंसमेंट ओनली फॉर दोज आइटम्स फॉर विच यू हैव गॉट बजटरी प्रोविजंस, फॉर विच यू हैव गॉट फिनेंशियल अवेलेबिलिटी। तो सुबह सुबह हम लोगों ने सुना तो हम लोग का एंटीना भी खुल गया। फिर एक मन में सवाल आया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इतना गुणी चिंतन दिया है, तो पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? The BJP would like to ask a very clear and categorical question from the esteemed Congress President, Shri Mallikarjun Kharge, that if today you are realizing that don't make reckless announcements, only make those for which there is financial provision and also in the budget. And has he given the first gyan to his leader Shri Rahul Gandhi? क्योंकि इससे बड़े गंभीर सवाल उठते हैं। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खट खटाखट, खट खटाखट। तो ये जो कई चुनावों से खट खटाखट चल रहा था, उसका खटाखट का क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो घोषणा करने में माहिर हैं, घोषणा करके चले आते हैं। आज मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंत्रियों से, विधायकों से, भैया तनख्वाह जरा लेना बंद करो। अब ये कह रहे हैं कि सबसे, ये देश की राजनीति में इससे बड़ा कोई शर्मनाक प्रयास नहीं हो सकता कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगाने की बात चल रही थी। याद है आपको? जब हंगामा हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा। क्या हाल है कर्नाटका का? मैं कर्नाटका पर काफी बोलना, मैं आऊंगा अभी। क्या हाल है तेलंगाना का? तो घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना, और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं, कागज पर पड़ी रह गई। ये कांग्रेस का कोई आज का इतिहास नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कई अनुभवी पत्रकार यहां बैठे हैं। गरीबी हटाओ की घोषणा तो 71 में हुई थी ना? गरीबी हटी क्या? एक उनका रिकॉर्ड है, बस घोषणा करो, कोई पूछने वाला है नहीं। कर्नाटका की थोड़ी बात आपको हम बताना चाहते हैं। कर्नाटका में तो साहब कमाल है कि 5 गारंटी की घोषणा की थी। सभी परिवार के मुखिया को 2000 रुपया मासिक देंगे, सभी घरों को 200 यूनिट बिजली देंगे, स्नातक युवकों को 3000 रुपया देंगे पर मंथ बेरोजगारी भत्ता, प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो चावल देंगे अन्य भाग्य में। अब क्या हो रहा है आपके सामने है। अब ये स्थिति है कि बस, जो फ्री बस देना था, उसको भी रिव्यू करने की बात हो रही है।
और आज हम बहुत गर्व से कहना चाहते हैं, अगर हमने 11 करोड़ किसानों को साल में 6-6 हजार रुपया देने का वादा किया तो पीएम बटन दबाते हैं, उनके अकाउंट में जाता है। अगर हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल देते हैं तो पहुंचता है। अगर हमने कहा डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया जमीन पे आया। अगर हमने कहा डिजिटल पेमेंट जमीन पर आया। इन्हीं सब प्रयासों, अगर मुद्रा योजना की बात की तो मुद्रा जमीन पे आया। इसी कारण से कई रिपोर्टों में आया कि भारत में गरीबी इतना कम हुई है। तो हम जो कहते हैं वो करके जमीन पर उतारते हैं। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खरगे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। आप केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर आप रहे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। ये ज्ञान आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था। अच्छी बात है, लेट से आया, लेकिन इसका पहला पाठ आप राहुल गांधी को पढ़ाइए। खरगे जी, प्लीज गिव द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस कन्फेशन। Don't make announcement unless there is a proper financial provision to Mr. Rahul Gandhi first. वो जाने तो सही। आज कांग्रेस पार्टी ने